Well, let me share with you इस सत्संग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। जैसे कि सत्संग मिल गया तो भगवान मिल गए। व्हाट इज इट? देखिए, सारी नॉलेज इज देयर इन द बुक्स। व्हाई डू यू नीड अ टीचर? There are two reasons which I would think of. One is that you need a living example of the teachings in the book. जिसको बुक समझ आई हुई है, तो आपने कभी देखा है उसको कि हाँ, ये मैथमेटिक्स, आई मीन दिस टीचर इज अ मास्टर, वॉट एवर इज रिटन द बुक्स ही नोज इट. So you require a proof that whatever is written can be understood. And secondly, whatever is written in the books, understand that any language, कोई भी language के अंदर, कोई भी subject के अंदर एक jargon होता है. Jargon. You see, all medical knowledge is there in the internet these days. But there is a jargon. So जब तक आपने MBBS या speciality नहीं की हुई, so you will be confused if you read medical literature from Google. Google will completely tear you apart if you want to know medicine. If a commoner wants to know medicine from Google, आपको कुछ नहीं समझ आएगा because there's a jargon. Jargon मतलब है only a person who's passed through MBBS and specialty would understand the words, because every sentence is made up of words and those words are not understandable. It's also called philology. You know, philosophy has a philology also. शब्दों के कुछ अर्थ होते हैं जो आम आदमी को नहीं पता. इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं शास्त्र पढ़ता हूं, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपका कोई गुरु है? नहीं. then you cannot understand. आपको मेडिसिन बहुत आती है, बट हैव यू डन एमबीबीएस? नो. you're stupid. You've not passed through a curriculum. You don't know the words. सो मैंने आपको बोला कि सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भगवान मिल गया. अब नो लेट मी टेल यू कि क्या आपको पता है कि भगवान क्या होता है? क्या आपको पता है कि सत्संग क्या होता है? नहीं. हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप इसको सत्संग बोल देंगे. हरे राम. भगवान मिल गया. भगवान होता है क्या है? एक ऐसी चीज मिल जानी जिसके बाद आपको कुछ और ना चाहिए. जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं. उसका मतलब है मुझे भगवान मिल गया. कुछ भी होता रहे जिंदगी में, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, मुझे भगवान मिल गया. और सत्संग क्या होता है? भाई गुरु, देखो, try to understand that if you want to understand the word, any word, synonyms are required, but much more important than that is the antonyms. Opposites देखिए क्या होते हैं. So सत्संग का opposite क्या हुआ? झूठ संग. Isn't it? सच संग, झूठ संग. So झूठ संग की वजह से किसी की कोई बात नहीं बनती, जिंदगी भर मरते मरते ही निकल जाती है. और जिसको सत्संग मिल जाता है, सत्य का मतलब एक कंपेनियनशिप जो कि कभी टूट नहीं सकती. लाइफ आफ्टर लाइफ इट विल स्टे विद यू. उसको सत्संग बोलेंगे. नॉट इटर्नली, नॉट जस्ट इटर्नली. इटर्नली को नित्य बोलते हैं. ये शब्द है ना, जार्गन है. आपने जब तक ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो शब्दों के मीनिंग तो नहीं आते. नित्य मीन्स ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर. शाश्वत, शाश्वत मीन्स always the same, always there and always the same, yet ever new. So this is philology. मतलब शब्दों के मीनिंग्स.
एटिमोलॉजी, शब्द बने कैसे हुए हैं। सो सत्संग का मतलब विच इज ऑलवेज देयर, विच इज नेवर चेंजिंग, येट एवर न्यू। You always want new things, new things. That companionship, which is always there, is always the same and yet ever new. Always keeps you electrified. That's called satsang. अब हम इकट्ठे बैठ जाएं और आप उधर मुंह करके बैठे रहें और कुछ सोचते रहें, that's not satsang. That's not satsang. Hare Krishna. Hare Krishna. फॉर्मेलिटीज से परे, ये समझने समझाने से परे। माया क्या होती है? आफ्टर ऑल ये शब्द है ना, वी डोंट नो द मीनिंग्स। माया क्या होती है? समझना समझाना इस माया। लुक एट दिस। जो कुछ भी आपकी जिंदगी है वो क्या है? समझना समझाना ही तो है। जो मैं भी बातें कर रहा हूं तो समझा ही तो रहा हूं, मगर सिर्फ समझाने और समझने से परे जो सत्य है वो है सत्य, वो है सत्संग। श्री कृष्ण वुड से फाइनली टू अर्जुन, फाइनली। पहले तो उसको बुद्धि युक्तो जहाति अह इह, अभी बुद्धि जो योगी होता है वो उभे सुकृत दुष्कृते, वो ठीक गलत से परे होता है। इसलिए तस्मात् योगाय युज्यस्व, बिकॉज योगा अलोन इज कर्मसु कौशलम। योगा ही जिंदगी की परफेक्शन है। समझ तो नहीं आया, कुछ भी तो थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। वेल, अंत में फिर रिपीट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम बस मेरे हो जाओ, भूल जाओ कि ठीक क्या है गलत क्या है, इससे परे चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ये तुम्हारी ये पाप पुण्य की कॉन्सेप्ट्स को का विनाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सब कुछ। नहीं तो तुम इसी भ्रम में फंसे रह जाओगे सारी जिंदगी, कभी मुक्त ना हो पाओगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरे हो जाओ, पूर्णतया मेरे हो जाओ। तुम्हारी तो इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम कैसे चक्रव्यूह से निकल सकते हो? अभिमन्यु ना निकल पाया, तुम कहां से निकल जाओगे? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिर के ऊपर, पूरी जिंदगी पूरी दुनिया का भार तुमने अपने सिर पे उठाया हुआ है। बच्चों के लिए करना, हस्बैंड के लिए करना, वाइफ के लिए करना, क्या कुछ करना है तुमको। उस चक्र के अंदर, व्यूह के अंदर, चक्र व्यूह चित्त वृत्ति इसके अंदर फंसे हुए हो, निकल ही नहीं सक रहे जब तक कोई कृष्णा आके पकड़ के निकाल ना ले तुमको। बाबा जिस तू दे सोई जान पावे, पावे तो सो जान दे जिसनु, होर क्या करे विचारिया। एक परम पुल्ले फिरे दे दिस, एक नाम लाग सवारे। गुरु प्रसाद दी मन प्या निर्मल जिना पाना पावे। जिसको प्यार हो जाए भगवान से, भगवान से प्यार हो जाए, इसको समझिए। फिलॉलॉजी जार्गन समझिए जरा, थोड़ा सा समझने समझाने से है तो परे। भगवान से प्यार कैसे हो सकता है? अरे भगवान है ही नहीं जब तक प्यार नहीं हुआ। भगवान का मतलब ये है कि जिससे प्यार हो जाए, जिससे ऐसा प्यार हो जाए जिसके लिए आप हो को लीजियो कोल कुमाई।
गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो, जिसके अंदर आप घुल जाओ कंप्लीटली, और उसके अंदर ही कोल कुमाई घूमते रहो, उसके अंदर मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, अब तो टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, फिर अब छूट ना सको। तब वो भगवान कहलाएगा, नहीं तो कोई भगवान है नहीं। That German Nietzsche philosopher writes that book called God is Dead. Absolutely true. God is not there. God is dead because you have no love inside you. Love is God. When there is no love inside you, where is God? कहाँ मंदिर में मस्जिद में ढूंढ रहे हैं आप? सो ये एमबीबीएस में सिखाई जाएंगी चीजें, देन यू वुड अंडरस्टैंड के मेडिकल वर्ड्स होते क्या है, देन गूगल विल बिकम वेरी सिंपल। आपको जो कुछ समझ चाहिए किसी भी बीमारी के बारे में, कैच होल्ड ऑफ एमबीबीएस गाय एंड सिट विद हिम ऑन गूगल, you will understand what is written in Google. Otherwise, how will you understand? Because the jargon is alien to you. So सत्संग मिल जाने से भगवान मिल जाता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, एंड निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अब सारे के सारे ही जार्गन है। वो सत्य जो आपको चाहिए, हर एक आदमी को एक कंपेनियन चाहिए। हरे राम, वाहेगुरु। एक परमानेंट कंपेनियन चाहिए जो आपको किसी भी स्थिति में छोड़ेगा नहीं। वो आपके ठीक और गलत, पाप और पुण्य को नहीं देखता, आपकी फिजिकल ब्यूटी को नहीं देखता, आपकी एज और जेंडर को नहीं देखता। बस वो हमेशा आपका है, क्योंकि आपका प्रेम चाहिए उसको। उसको आपके सिवा, आपके प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझको जब तुम ऐसे देखती हो, फूल खिल जाते हैं फिजाओं, क्योंकि उसको तो सिर्फ प्रेम ही चाहिए, उसको कुछ और तो चाहिए नहीं। एंड आप भी जानते होने चाहिए कि आपके अंदर जो सबसे प्रेशियस चीज है वो आपका प्रेम है, जिसको आपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ। उसको खोल दो। जब भी आप पिंजरा खोल दोगे तो आप मुक्त हो जाओ। हरे राम। उस प्रेम को किसी को दे दो, उसके बाद आप मुक्त हो गए। सो सत्संग जिसको मिल जाता है, वो निसंगत्व, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इनडिपेंडेंट, वो 1947 वाली इंडिपेंडेंस नहीं। Independent. He is not even dependent on his breathing. He becomes liberated. क्योंकि चाहिए क्या था इस जिंदगी में आके? कंपेनियनशिप चाहिए थी, संगति चाहिए थी, सत्य संगत चाहिए थी, कि जो हमेशा रहे मेरे साथ। वो जब मिल गई तो मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। हो गई प्यार की, प्यार की, लव की हर तमन्ना जवां। सो आई हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड नाउ, बिकॉज मुझे एक परमानेंट कंपनी मिल गई। हर एक आदमी को एक परमानेंट कंपनी चाहिए। एंड गुरु कम्स टू वेक अप that essential need which is already there. हरे राम। जो फंसी पड़ी है पिंजरे के अंदर, दिल की गिरह खोल दो। चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, गीत गाओ। गिरह क्या होती है? उलझन। उलझन क्या होता है? चित्तवृत्तियां। चित्तवृत्तियां क्या होती हैं?
चक्रव्यूह, चक्रव्यूह क्या होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हरे राम, उसी में ही तो फंसे हुए हैं हम। वही तो प्रेम को फंसा के रखा हुआ है उसने। स्मृति शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाजो तत्ते सार न जानी। गुरु कोई एक मैथमेटिशियन, कोई एक साइंटिस्ट दिखेगा तो किताबें समझ आएंगी ना। विदाउट दैट बुक्स कैसे समझ आएंगी? भगवत गीता तो मैंने बहुत बार पढ़ी थी, हजारों वर्शंस पढ़ी थी, मगर जब गुरु के दर्शन हुए तो पता चला भगवत गीता होती क्या है। भगवत तो गीत है, ये तो डिवाइन सॉन्ग है जो आपके अंदर बज रहा है। हरे राम। सो सत्संगत्वे निस्संगत्वम। निस्संगत्वे, फिर आप किसी डिपेंडेंट नहीं हो, बच्चों पे, वाइफ पे, हस्बैंड पे, दुनिया पे, पैसे पे, सांसों पे, सोच समझ से सबसे परे हो आप, मुक्त हो फिर। हरे राम। एंड उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। कोई किसी को नहीं बचा सकता, आप ही अपने आप को बचा सकते। आप ही मुंह फेरे बैठे हुए हैं भगवान से। भगवान तो आपके आगे पीछे है, उसको आपका प्रेम चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रेम नहीं देते, सब तरफ सब कुछ बुझा हुआ है। पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं हर हर आदमी। मेरे गुरुजी भगवान सत्य साई बाबा, उनके डेवोटीज, और पॉलिटिकल। I can talk about my Guruji. I cannot talk about Jesus. I cannot talk about anybody else. सब ठीक है। पर मेरे गुरुजी के भी जो शिष्य हैं, सब पॉलिटिकल, मतलब दुनिया पे थोपने के लिए कि आप भी भगवान सत्य साई बाबा को भगवान मान लो। क्यों मान लो? आपका कोई ना कोई तो भगवान होना ही चाहिए। कोई ना कोई भी भगवान बना लो ना, उसको प्रेम दे दो अपना। आप बुद्ध को मानिए, आप जीसस को मानिए, आप श्री कृष्णा को मानिए, आप श्री श्री रविशंकर जी को मानिए, किसी को भी मानिए, श्री रामकृष्ण परमहंस को मानिए। मानिए तो भगवान तो बनाइए, प्रेम तो हो। अगर प्रेम ही नहीं है तो कौन सा भगवान? एवरीबडी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यू सी, अ गुरु is a normal human being, but he is not a common human being. He's an uncommon yet normal. He's not supernormal, he's not subnormal. A common human being is a subnormal human being. He's an animal. क्योंकि कॉन्शियसनेस ही नहीं जगी, अंदर जागृति ही नहीं हुई, प्रेम जगा ही नहीं। क्यों नहीं जगा? क्योंकि आपने उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। उसको खोल दो। डर क्या है? गुरु को तो कुछ दे ही नहीं सकते आप, उसको चाहिए ही नहीं कुछ भी, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट। उसको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको प्रणाम प्रणाम नहीं चाहिए उसको, ये तो फॉर्मेलिटीज है। कोटि कोटि प्रणाम, ये तो शब्द है। हरे राम, हरे कृष्ण। सो सत्संग से क्या होगा? निसंगत्वम। और निसंगत से क्या होगा? जब इंडिपेंडेंट हो गए तो निर्मोहत्वम। मोह क्या होता है? अगेन जार्गन। मोह होता क्या है? एक ही चक्कर में घुस घूमते रहना, एक ही चक्कर में घूमते रहना मोह होता है। निकलना ही नहीं, उसे ही फजूल के चक्कर में फंसे रहना। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुंह बुझा हुआ, बुरी हालत है, मगर निकलता ही नहीं उस मोह से। सो निसंगत, सत्संगत्वे निसंगत्वम
एंड निसंगत्वे निर्मोहत्व। आप उस चक्र से निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो क्या होगा? निश्चल तत्वम। आपको अपना प्योरिटी के दर्शन हो जाएंगे, अपनी ही प्योरिटी के। क्योंकि गुरु प्योर है, और आप भी जब तक अपनी प्योरिटी को देख ना लेंगे तब तक आपके, और अब तब तक सत्संग हो ही नहीं सकता। जब तक आपको अपने दर्शन नहीं हो जाते तब तक सत्संग नहीं हो सकता। सो जब आपका प्रेम तत्व उसके प्रेम तत्व से मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं निश्चल तत्व। आपको कंपेनियनशिप मिल गई, परमानेंट कंपेनियनशिप मिल गई। बट देन द पैराडॉक्स इज, विडंबना इज कि ये समझने समझाने की चीज तो है नहीं ना। जब हो जाएगी तो हो जाएगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आपको भगवान हो जाएगा तो भगवान मिल जाएगा। अब ये भगवान हो जाएगा क्या मतलब? जब आपको प्रेम हो जाएगा तो प्रेम मिल जाएगा। भगवान तो प्रेम है। जब आपको प्रेम हो जाएगा तो आपको प्रेम मिल जाएगा। फिर ये मिस्ट्री ना रह जाएगी। फिर जिंदगी आपको पता होगा, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। आप भी दीवाने हो जाएंगे। प्यार तो दीवाना मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सो निश्चल तत्व जब मिल जाएगा, निश्चल तत्वे, तो क्या रह गया फिर उसके बाद? जीवन मुक्ति ही। आप मुक्त हो चुके हैं। जब तक भगवान नहीं हुआ तब तक भगवान कहाँ है? भगवान हुआ तभी तो भगवान मिलेगा। वो पुट्टपर्ती में थोड़ा मिलेगा, वो अमृतसर में थोड़ा मिलेगा। तो आपके हृदय में ही मिलेगा। जिसको भी कभी मिला है हृदय में ही मिला है। नहीं तो मरते मरते मर जाओगे। सो भगवान कोई गुरु का रूप लेके आपको हिलाता है, जगाता है कि क्यों मर रहे हो, मरता मरता जग मुआ, मार भी न जाने कोई। क्या जानू, क्या जानू कब मरेंगे, कैसा मरना होए, असली मरना होता क्या है? जेकर साहिब मनो न विसरे। जो अगर मेरे को भगवान हर वक्त मेरे ही दिल में रहे तो सत्संग हो गया ना। फिर कौन सी बीमारी, फिर कौन सी ईज, डिस ईज, डिजीज, कौन सी डिजीज? फिर तो आप एट ऑलवेज एट ईज हैं। यमराज भी सामने आके खड़ा होगा तो आप उसको गले लगा लेंगे, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि आपकी सबसे दोस्ती हो चुकी होगी। आप तो निसंगत्वम। हरे राम। सो थोड़ा सा जार्गन समझने की जरूरत है, तभी तो जिंदगी समझ आएगी। जिंदगी तो जार्गन्स की बनी हुई है। जो शब्दों से आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भगवान जो प्रेम है वो तो शब्दों से परे है ना। उस टाइम तो फिर आप चुप हो चुके होंगे। फिर आपको मिल चुका होगा जो मिलना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि तुमसे मिलना, कुछ ना कहना, तुम पे मरना इश्क है। तुमको याद करना, तुम्हारा याद रहना, और तुम्हारी याद आ जाना इश्क है। ये जब हो जाएगा ना तभी होगा। जब भगवान हो जाएगा तब कहिएगा कि भगवान होता है। नहीं तो भगवान हुआ है तो है ही नहीं। तो भगवान कैसे होता है? भगवान इज डेड। देयर इज नो भगवान। नीदर इज जीसस अ गॉड नॉर इज श्री कृष्णा अ गॉड। बिकॉज आपको कृष्णा हुआ ही नहीं अभी तक, आपको नानक हुआ ही नहीं। वाहिगुरु।
पाग हुआ, गुरु संत मिलाया, प्रभु विनाशी घर में पाया। इस घर में मिलने वाला है आपको, और कुछ नहीं, कहीं बाहर नहीं मिलने वाला, कहीं बाहर नहीं मिलना। पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने हो। ਐਵੇਂ ਹੀ तेरा पता नहीं मिलता, ਐਵੇਂ ही नाम लेने हो, वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ा वाहेगुरु मिलने वाला है। जब प्यार हो जाएगा तो नाम लेना भी नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप करेंगे क्या उसके बिना? आप नहीं चाहते हुए भी उसी में ही समाये रहेंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे फिर भी वही याद आएगा। आपको सत्संग हो चुका होगा। ऐसे एक दूसरे के साथ बैठने को सत्संग नहीं बोलते। हरे राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जब तक धर्मराज युधिष्ठिर हैं तब तक कृष्णा नहीं है, क्योंकि कृष्णा तो बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब तक तुम धर्मराज हो तब तक तुम धर्मराज ही हो भैया। अर्जुन और धर्मराज में फर्क तो इतना ही है ना, कि अर्जुन अब कोई धर्म वर्म को बिलीव नहीं करता, बस ही ओनली बिलोंग्स टू कृष्ण। तो फिर वो अर्जुन है। अर्जुन का मतलब क्या होता है? सब जार्गन है। अर्जुन का मतलब प्योर, निश्चल तत्व। अर्जुन का मतलब निश्चल तत्व, लिबरेटेड वन। वो चोजन वन है। मोसेस थे, उन्होंने जिस जिसको चुन लिया उसके बाहर एक निशान लगा दिया, अंकित कर दिया उसको। जिस जिसको चुन लिया उसके बाहर निशान लगा दिया, वो मुक्त हो गया। हरे राम। सो बाबा जिस तू दे सोई जान पावे, पावे तो सो जान दे जिसनु, और क्या करे बेचारे। सो जिसको भी कभी मिला है उसको अपनी मर्जी से ही मिला है, पता नहीं कैसे मिल गया। नहीं तो हम इधर उधर शिफ्ट ही होते रहेंगे जिंदगी भर। कोई हरिद्वार चले जाएगा, कोई अमृतसर चले जाएगा, कोई पुट्टपर्ती जाके बैठ जाएगा, वहां भी बात तो बनेगी नहीं, कभी नहीं बनेगी। जहां पे बैठे हैं वही, जब तक अमृतसर ना हो जाए तब तक बात नहीं बनेगी। बीमारियों से जूझते रह जाएंगे। एक बीमारी ठीक होगी तो दूसरी हो जाएगी। कोई परमानेंटली तो कोई ठीक हो नहीं सकती। मरना इज फिजियोलॉजिकल, इस बॉडी का मरना। इस बॉडी को किसी दिन मरना ही चाहिए, मगर आपका मरना इज नॉट फिजियोलॉजिकल, दैट इज योर ओन डूइंग। कि आप मरना चाहते हैं तो ठीक है, फिर प्रेम को कैद करके रखिए, किसी दिन तो पिंजरा अपने आप खोल ही लेगा। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से। शर्म क्या होती है? मेरे को नहीं प्यार व्यार करना, कहीं प्यार ना हो जाए। रहे कोई 100 पर्दों में। आई रोट अक्रॉस द गेट वे ऑफ माई हार्ट, नो थॉरोफेयर। भैया प्यार व्यार नहीं करना। तो लव केम लाफिंग बाय एंड क्राइड, अरे तुम मुझे रोक सकते हो भाई, मैं तो कहीं भी आ जाऊंगा। सो भगवान को, प्रेम को कभी रोका तो जा नहीं सकता, वो किसी ना किसी दिन आ ही जाएगा। सो रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से। नजर कोई लाख चुराए अजी सनम से, आ ही जाता है जब दिल आना होता है। सो आपको गुरु मिल ही जाएगा। गुरु का मतलब ये है कि जो आपको खींच सके। जब तक वो खींच नहीं सकता आपको, तब तक कोई गुरु है नहीं। आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। समझना समझाना, ऑल्दो प्रेम है तो समझ से परे। हरे कृष्णा, हरे राम, वाहेगुरु।